बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, मैं कायम एहतशाम हूँ। हमने ये प्रोग्राम आज जिस इलाके को मुंतखब किया है इसलिए कर रही हैं कि यहाँ पर हमें ये मालूम पड़ा है कि जो 3 पार्क्स हैं वहाँ पर जो है वो नशा इतना बढ़ चुका है कि कई नौजवान उनको देखते 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 उनकी तरफ जो है वो नशे की लत उनको लग चुकी है और वो नशे ही बन चुके हैं। ये वो जगह है जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। बताया ये जा रहा है कि यहाँ पर शराब बिकती है, चर्स खुलेआम बिकती है, हर तरह का नशा यहाँ पर होता है। और ये कोई ढकी छुपी जगह नहीं है, बल्कि सिटी के अंदर, उस रिहायशी आबादी के अंदर जहाँ पर सफ़ेद पोश लोग रहते हैं, बीचों बीच में वाकई ये पार्क है जो आप कह सकते हैं कई कैनाल पे जो है वो फैला हुआ है। सिर्फ यही नहीं, आगे इस सीसी के और 3 जगहों पर जाएं तो वहाँ पर भी ये सिचुएशन नज़र आती है। चर्स, शराब खुलेआम चल रही हैं, जो जाहिर सी बात है लोग ये समझते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, हम किस मुआशरे में रह रहे हैं, किस तरह की मुआशरती बुराइयां जन्म ले चुकी हैं। और ऐसी कई मुआशरती बुराइयां इस वक्त दस्तक दे रही हैं लोगों के, अगर इनके खिलाफ कला कमा नहीं किया जाता। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा, लोगों से बात करूंगा, लोगों से बात करने के बाद मैं बढ़ूंगा हमारे इस एरिए के। मैं कोशिश करूंगा कि कोई सरकर्दा कोई फ़र्द हो जो आगे चीज़ों को लीड करता हो, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उनसे बात करें। और मैं कोशिश ये भी करूँगा कि जो डायरेक्टर हैं यहाँ के उनको लाइन पे लिया जाए, उनसे भी बात की जाए। बहरहाल लोग होंगे, इनकी तरफ बढ़ेंगे। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। SSC 141 के हालात आपके सामने इस प्रोग्राम में हम बयान कर रहे हैं। कोशिश मकसद ये है, प्रोग्राम करने का मकसद ये है, आवाम को इंगेज करने का मकसद ये है कि एक्चुअल लोगों के मसाइल पहुँचाए जाएँ। और साथ ही एक बड़ी अहम चीज़ जिस पर डिबेट करना बड़ा ज़रूरी है कि उस MPA MNA को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो इलाके के गली मोहल्ले ठीक कराएं। वो लेजिस्लेटर्स हैं, उनका कानून जो है वो, उनका काम जो है वो कानून बनाना है। आवाम के छोटे मोटे मसाइल को देखने के लिए एक बल्दियाती सेटअप होता है। अब किसी भी तरक्की याफ्ता ममालिक की मिसाल उठा कर देखें तो एक बल्दियाती सेटअप प्रॉपर तरीके से काम कर रहा होता है, जिससे फिर ये होता है कि भाई मसाइल भी लोगों के हल होते हैं, चीज़ें भी दुरुस्ती की तरफ जाती हैं। कुछ दोस्त भाई हमारे साथ यहाँ पर खड़े हैं। बुजुर्ग शायरी से सबसे पहले बात का आगाज़ करेंगे। बताइएगा सर, हमने यहाँ पर इससे पहले की सिचुएशन भी, हालात भी बयान किए। अभी हम ये चीज़ें देख रहे हैं कि हर महकमे को ठीक करने के हवाले से या हर महकमे के डिफरेंट फोर्सेस बनाई जा रही हैं, उन महकमों को रीएस्टेब्लिश किया जा रहा है। अब समझते हैं कि इस तरह का कोई इन्वायरमेंट, माहौल क्रिएट किया जाए कि ताकि ये जो उजड़े हुए पार्क्स हैं इनमें थोड़ी सी जो है वो कुछ बेहतरी आए। अस्सलाम वालेकुम बेटा, ये तो सिर्फ कोई इंतजामिया का कोई बंदा नहीं, सिर्फ अदनान साहब आ के अपनी जेब चों कोथों मजदूर लिया के 2-4 लाते हैं, वो ला के तो महीने 20 दिन बाद सफाई सुफाई कराते हैं। बाकी इंतजामिया वालों इतने कोई नहीं है। ये जो भी आता अदनान भाई हुई है, यही अपने जेब चो 2-4 तो मजदूर 4 लिया वा, वो लिया के सफाई सुफाई कराता वा। बाकी बच्चे नहीं हटते है, सारा पट्टी जाते। और वैसे भी सारी इधर ही साइड तो पूरी पट्टी है, थोड़ी थोड़ी बजती है, बैठने वाली जगह भी सारी बेकार हो गई है। भी कोई इंतजामिया वालों कोई नहीं है बंदा, महल्ले वाले ही है। जो कोई ब्याह शादी कर दे तो वो सफाई सुफाई करा दें तो करा दें, या अदनान भाई करांदा वा, होर कोई नहीं करांदा है। ठीक है, यानी अहले इलाका खुद मिलकर जो है वो काम कर रहे हैं, इसके अलावा कोई हम नहीं कह सकते। हाँ जी, 1 साल तो ज़्यादा टाइम हो गया, पानी पंप बंद वा, पानी नहीं लगता, बारिश का ही लगता तो लगता वो पंप खराब आ, कोई ठीक ही नहीं करा रहा भी। आ जो पंप खराब है ना, पानी जिन्ना लगता सी वो खराब आ, साल तो 1.5 साल हो गया। अच्छा मैम, चूँकि ओवरऑल हमने कोशिश ये की है नाजरीन कि इस इलाके की, इस UCCC के जो सारे पार्क्स हैं उनको देखा जाए, उनके हालात बयान करने की कोशिश की जाए। और मैं इस प्रोग्राम में कोशिश करूंगा कि जो डायरेक्टर हैं साहब हैं उनको भी इंगेज किया जाए, उनसे भी बात करने की कोशिश की जाए, उनका भी मौक़िफ़ लिया जाए कि भाई आप लोग बेहतरी के लिए क्या कर रहे हैं। लोग अगर अब ज़लीलो ख्वार हो रही हैं, लोगों के लिए अगर चीज़ें प्रॉब्लमेटिक हैं तो उनको किस तरह बेहतर जो है वो फिर किया जा सकता है। अच्छा मैं, चूँकि ये तो एक ऐसा एलिमेंट पे हम बहस कर रहे हैं, एक ऐसे एलिमेंट पे हम आज का प्रोग्राम कर रहे हैं जो कि एक सीरियस और एक जेन्युइन कंसर्न है। लोगों की सेहत इस पर डिपेंड करती है, लोगों की हेल्थ इस पर डिपेंड करती है, लोगों की मेंटली सेटिस्फेक्शन इस पर डिपेंड करती है, फिजिकल हेल्थ इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि अगर इलाके में खूबसूरती होगी, इलाके मेंटेन होंगे, इलाकों में बेहतरियाँ होंगी, लोग बेहतर तरीके से बाहर निकल सकेंगे, घूम फिर सकेंगे, तो उनकी रिक्रिएशन बढ़ेगी। समझते नहीं है कि चीज़ों को वक्त से पहले ही, लोगों को डिमांड से पहले ही जो है वो ठीक किया जाना चाहिए था। हाँ बिल्कुल बेटा, तो बिल्कुल सही गल करना चाहिए वा। ना तो बैठने वाली कोई जगह कितने बची है, ना इनू पानी लगता वा, पानी बारिश का ही अजे लगता वा। या अदनान साहब जो कोई इनू ठीक कराते तो नशेई, उनकी क्या सूरत हाल है? वो खजूर के पिछे बह के वो लाते रहते तीलियाँ। अच्छा।
ਤੋ ਜੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਕ ਦੁਬਕ ਦੇਈਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਖਜੂਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਗੇਟ ਗੁੜ ਜਾਂ ਖਿਲਾਉਣੇ ਵਾਲਾ ਤੋੜਿਆ ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਆ। ये गेट में मैं वहाँ से देख रहा हूँ, गेट भी गायब है वो। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਘੁੰਮਣ ਲਈ, ਝੂਟੇ ਲੈਣ ਲਈ, ਉਹ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਸ਼ਈ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਵੀ ਲੋਹੇ ਦਾ ਨਸ਼ਈ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ 2-4 ਮਣ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿੱਡਾ ਬੜਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਕੱਟ ਤੋੜ ਕੇ ਨਾ ਨਸ਼ਈ ਸਾਰੇ ਲੈ गए। उस पे फिर जो है वो आप समझते हैं नशेइयों ने हाथ साफ किए हैं। हाँ जी। एक सरकार का पैसा, लोगों के टैक्स का पैसा, सरकार ने उसको बनाया, इकट्ठा किया, सारी चीज़ें मेंटेन की, लेकिन ठीक ना होने की वजह से ये सब कुछ हुआ। हाँ जी, ਉਹ ਉੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਨਸ਼ਈ ਸਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। वो ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਥੱਲੇ ਝੂਟੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। जितने इस हक में हूँ कि भाई आपने जितने इस राइट पे हूँ कि आपने जो है वो चीज़ें बनानी है, उतना मैं ये समझता हूँ कि ये आपका हक भी बनता है कि उनको इस्टेब्लिश किया जाए। अगर आप उनको इस्टेब्लिश नहीं करते, अगर आप उनको एक ऐसे हालात में छोड़ देते हैं जहाँ पर ये है भाई कि वो बना हुआ है पार्क, उस पार्क के अंदर नशा हो रहा है, उस पार्क के अंदर जो है वो हर किस्म की आप कह लें कि मुआशरती बुराइयाँ जन्म ले रही हैं, तो वो फिर उसको लोग अपनी मेंटली सेटिस्फेक्शन के लिए नहीं इस्तेमाल करेंगे, बल्कि वही चीज़ लोगों के लिए जहनी अजियत का बायस भी बनेगी। और हमने आपको ये चीज़ बताई है कि ये वो जगह है जहाँ पर मोस्टली मैंने देखा है अतराफ़ में, क्योंकि मैंने इस प्रोग्राम में यही आपको कहा कि हमने डिस्कस इन्हीं चीज़ों को ही हमने करना है, तो मैंने देखा कि लोगों के ज़रा आप कह लें कि घर कंजस्टेड हैं। वो हमने ऑब्ज़र्व किया है कि मोस्टली लोगों के घर जो है बड़े कंजस्टेड से हैं, तंग से हैं, तो उनको चाहिए कि भाई हम थोड़ा सा बाहर निकल सकें, थोड़ी सी रिफ्रेशमेंट जो है वो हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्या नाम है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक इरशाद हूँ। अच्छा सर, वॉक कहाँ पे करते हैं? वाक कहाँ करनी है, घर में ही करते हैं। देख लो हमारे हाल क्या कर, अफसर ने सारा बच्चे सोलिंग पोड़ता बर्बादी करती पार्क दी। कोई इतने वाली वार सी नहीं, कदी इतने मुलाजम नहीं देखा, कदी इतने कोई जमादार नहीं देखा, कोई बंदा नहीं देखा। जितना वीरान करता इतना प्यारा पार्क बना था आज से 5-7 साल पहले। यार वीरान करके चले, वीरान करके चलेगा, इतनी कलियाँ इतने पौधे लगे सब बर्बाद। वॉक फिर घर में करते हैं? वाक बार भी करते, यहाँ देखो कितनी दूर है, क्या गंदगी नहीं, है। ये बात मुझे बताएं कि मैं आसपास देख रहा हूँ घर कंजस्टेड हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो घर में फिर कैसे कार के ऐसे है, गली में जाते, गली में आते, गली में फिरते, 4 सवेरे बाहर सड़क में चले जाते। और क्या, हाँ जी। यहाँ यूनिवर्सिटी है, कभी जो दोस्त ले जाते, इतना हम चल भी नहीं रहा, हमारे पास चलता, इधर से नज़दीक थे, इसकी बर्बादी कर दी पार्क। अब यहाँ पे पता लगा है कि यहाँ पे नशा होता है, नशा बिकता है, बिल्कुल बिकता है। नशे की खरीद और फरोख्त यहाँ पे होती है, और ये चीज़ें फिर आप समझते नहीं कि मुआशरती बहुत बड़ी एक बुराई है। ये बहुत बड़ी बुराई क्या है, ये जहाज़ जहाँ थे हम कौन जहाज़ उसका नाम रखा हुआ है। आज सरेआम यहाँ आके सूटा पीते हैं, शराबें पीते हैं, कुपियाँ पीते हैं। जब कोई आदमी उनको रोकता है तो वो गाल पड़ जाते हैं। कोई यानी कि इंतज़ामिया को आवे, कोई पुलिस वाला आवे, कोई थानेदार आवे, कोई कागज से ये लोग डरे ही बजाएं। शराब नोशी हो रही होती है यहाँ। खुला उनको रोक देना आप जाते जाते। कई दफ़ा मैंने भी रोका है, उल्टी गाल कर दी, जाएँ आप काम करें, नमाज पढ़ें। मुझे बताया गया है कि हमलावर भी होते हैं, उनके पास कोई हथियार होते हैं, ये इस तरह की चीज़ें होते हैं, रोकें उनको, आप उठाएं कि ये आप गलत कर रही हैं, इस जगह को छोड़ें, तो आगे से फिर हमला भी करते हैं और हमें डांट देते हैं। हम फिर अपनी जो इज्जत बचाकर सीधे मस्जिद को चले जाते हैं। ऐसे रात को तो यहाँ आना ही खतरनाक, बच्चों का भी खतरनाक है। एक मुहज़्ज़ब और शरीफ शहरी जो ये चाहता है कि भाई मुआशरे में उसकी इज़्ज़त वक़ार कायम रहे, तो वो कोशिश करता है कि यार मैं ऐसे क्लैशेस से, ऐसे लड़ाई झगड़ों से मैं अवॉइड करूं जिसमें इंसल्ट होने के चांसेस होते हैं। जाहिर सी बात है कि कोई लड़ाई है, झगड़ा है, उसमें इंसल्ट डेफिनेटली है, और मैं ये नहीं समझता कि किसी एक पार्टी के, बल्कि दोनों तरफ ये चीज़ होती है। तो वो ये कहते हैं कि भाई मैं इनके मुँह लगने से बेहतर है कि अवॉइड ही कर जाऊँ, किनारा कशी इख्तियार करूँ। लेकिन आप ये चीज़ देखिए कि वो कह रहे हैं भाई शराब नोशी हो रही होती है, यहाँ पर नशा हो रहा होता है, बिक रहा होता है, हो रहा होता है, दिन रात हो रहा होता है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। यही चीज़ें फिर जाहिर सी बात है समझना और देखना बड़ा ज़रूरी है। लोगों से हमने बात की है और लोग ये कहते हैं कि हम भूल चुके हैं कि हमारा कोई पुरसाने हाल है, हम ये भूल चुके हैं कि एक महकमा ऐसा भी मौजूद है जो हमें इन मसाइल से निकाल सकता है, लेकिन नहीं निकाल रहा। बहरहाल अभी एक मुख्तसर सी ब्रेक लेंगे, आपने कहीं नहीं जाना, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बिला ताखिर हमारे साथ लोग मौजूद हैं। CC 141 लोगों की तरफ बढ़ेंगे, इनसे बात करेंगे।
कैसे हैं सर आप? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह जी। आपके इस सीसी में हम आए हैं 144 में, कितने पार्क्स हैं यहाँ पे? यहाँ पे तकरीबन 3 पार्क्स हैं जो मेन है। अच्छा 3 हैं। 3 की क्या सूरत हाल है? तीनों की सूरत हाल एक से बढ़ के एक ख़राबी में है खराबी में है जी। और यहाँ पे जहाँ आप खड़े हैं, यहाँ पे देखें कि भी बीमारियाँ ना आए तो क्या है मुझे बताएं। ये जहाँ पे बच्चे कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई जितनी डस्ट व गुबार घरों पे आती है, फिर रास्ते में जो गुज़रता है उसको आ रही है, फिर आगे मज़ीद बीमारियाँ फैल रही हैं। तो सोलंग का वो हाल किया हुआ है। PH यहाँ से पैसे इस तरह लेता है कि जिस तरह मतलब कि भी उनका ज़ाती कोई अपना कोई मैरिज हाल हो, यहाँ पे कोई इवेंट हो, इवन किसी ने कोई महफ़िल करनी है उसके भी पैसे चार्ज करता है। हम कहते हैं बिल्कुल लें, लेकिन कम से कम उसका हमें वो फ़ंड की शक्ल में यहाँ पे लगाएं भी। हमें पता हो कि यार हमसे अगर पैसे ले रहे हैं हम खुशी से 2000 बढ़ के दें, कि हमारी सेहत पे लगना है, हमारी चीज़ों पे लगना है, हमारे बच्चों के फ्यूचर पे लगना है। कोई हमारे तरफ आता है तो देखता है, वो मेहमान आता है, कोई पार्क आपका बड़ा खूबसूरत अल्लाह ताला ने एक नेमत की तरह जगह दी है, लेकिन जब ये देखते हैं हम उनको क्या बताएं, ये रहमत ये ज़हमत बन चुका हुआ है। सहमत बन चुकी है। क्योंकि वज़ीर आला साहबा का जो प्रोग्राम है सुथरा पंजाब, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा प्रोग्राम है उनका। और तरक्याती पंजाब का जो सूबा है उसमें तरक्याती कामों में, लेकिन यहाँ पे PHA को बारहा बार दस्तक दे के भी नोट आंसरिंग का ही रिस्पॉन्स आया। बल्कि आगे से उनका ये कहना होता है कि यार जाएं आप, जो होता है आप करें, हम ये नहीं कर रहे। तरफ से आप ये कहना चाह रहे हैं कि ज़ीरो रिस्पांस होता है। एग्जैक्टली। हम ये नहीं कह सकते कि भाई ये जो चीज़ें या लोग जो चीज़ें हो रही हैं या जिस सिचुएशन पर पहुंची हुई हैं, इससे बेहतरी की कोई तवक्को की जा सकती है। इसमें हालात बिगड़ेंगे ही सही, मसाइल उभरेंगे ही सही। सर ये तो बिल्कुल भी आप सोचे भी ना कि भी वो, मेरा ख्याल है कि वो आपके तवस्सुत से हम सिटी 41 के शुक्रगुजार हैं जो आए हैं कि एक पैगाम पहुँचे आला अफसरान साहब के पास, कमिश्नर साहब के पास, कमिश्नर साहब के पास और DC साहब के पास, फिर वो इस पे एक्शन करें। यहाँ हम चाहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत को, मेन जो क़यादत है उनको ये पैगाम पहुँचे। हम यहाँ पे सुथरा पंजाब और अल्हम्दुलिल्लाह जो विज़न है वज़ीर आला का, उस पे आज भी हम खड़े हैं और पता है हमें वो काम करें। लेकिन यहाँ पे जो उनके नीचे मुतहत जो ऑफिसर्स हैं मुतलका, वो ना तो बात सुनते हैं, ना ही उस पर हमें बस ये कहते हैं कि इंशाल्लाह चेक करते हैं, लेट्स सी। वो लेट्स सी जो होती है ना, वो वापसी नहीं आती। लेट्स सी का भी बड़ा मसला है। ये भी भाई ने बात की ना कि लेट्स सी, ये लेट्स सी मैं ये समझता हूँ कि बुनियादी मसाइल की सबसे बड़ी जड़ है। आप किसी दफ्तर में जाएँ, वो कहते हैं कि भाई, अब पंजाबी में अगर वो कह दें कि अगर सादा शख्स जा रहा है तो वो उसको कहते हैं कि पाँच तुसी जाओ, 80 आ रहे हैं, थोड़े पीछे पीछे ही आ रहे हैं। वो जो पीछे पीछे आना होता है ना, वो फिर मुमकिन ही नहीं होता। वो बेचारे रात नज़रें तकती रह जाती हैं कि कब वो साहिबान आएंगे, कब वो गाड़ी से उतरेंगे, कब उन साहिबान के लिए हम हाथों में ट्रे कप चाय उठाए उनको सर्व करेंगे कि आएँ जी साहब आएँ। फिर हम उस साहब को सारा विज़िट करवाएंगे, फिर हम उस साहब को दिखाएंगे, फिर हम उसकी रिक्वेस्ट करेंगे, मिन्नतें करेंगे। ख़वातीन उनको कहेंगी कि भाई ये ख़वातीन, मर्द, औरतें, सारे सिनेरी उनको समझाएंगे, बताएंगे। और गाड़ी में बैठते हुए आखिरी बात वो ये बोलेंगे, लेट्स सी। यही लेट्स सी सबसे बड़े मसाइल की वजह है। कैसे हैं दोस्त आप? मैं ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुफियान है। सुफियान क्या काम करते हो आप? जी मैं कुछ भी नहीं, मैं स्टडी कर रहा हूँ। अच्छा स्टडी करते हो, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 9th में हूँ। 9th में। बाहर जाने का इरादा है या इसी मुल्क में रहना है? मैं बाहर से ही आया हूँ। अच्छा बाहर से आए हो आप, कौन से मुल्क से? सऊदी अरब। सऊदी अरब से। सऊदी अरब में और पाकिस्तान में, वहाँ पर कितने साल आप रहे हो? मैं 10 साल। 10 साल। पैदाइश वहीं पे? जी। ठीक है, 10 साल आप वहाँ पे रहे। 10 साल में सऊदी अरब और पाकिस्तान क्या डिफरेंस इन्वायरमेंट माहौल में देखने को मिल रहा है? सऊदी अब बहुत आगे है। बहुत आगे है। ये पार्क है, यहाँ पे कोई खेल नहीं सकता, कोई गिर जाता है। ये ईंटें, वो कोई ट्रैक वॉक के लिए नहीं है यहाँ पे, ना कोई लाइट्स लगी हैं, और जो छोटे बच्चों के लिए ना कोई यहाँ झूला है। बस मैं और आप जिन मसाइल पर इस वक्त बात कर रहे हैं, ये उधर सऊदी में तो नहीं होंगे। उधर तो ये चीज़ें बहुत आगे जा चुके हैं। 24 आवर्स वहाँ पे होते हैं सही करने के लिए। कोई भी मामूली सा भी मसला हो तो वहाँ पर पहुँच जी जाते हैं। वहाँ पे होते हैं। यही चीज़ जो अक्सर मैं प्रोग्राम में डिस्कस करता हूँ कि भाई आखिर क्यों प्रोग्राम में हम वो चीज़ें आपके सामने लाते हैं जिसको आज से कई सौ साल पहले हल हो जाना चाहिए था, जिसको कई डेकेड्स पहले हल हो जाना चाहिए था। लेकिन हमारी ये बदकिस्मती है कि वो साहिबान, उनके पास इतनी फुर्सत नहीं है कि वो अपने दफातर से बाहर आके निकलें, देखें कि भाई फील्ड में हो क्या रहा है, लोग किस तरह रह रहे हैं। अच्छा यही चीज़ देखें कि इसी अभी पार्क में यहाँ पर कई बच्चे खड़े हुए हैं, इस तरफ को कई बच्चे खड़े हुए हैं, दूसरी तरफ यहाँ को अगर आप देखें, यहाँ पर भी कई बच्चे जो है वो खड़े हुए हैं। बात करने का मकसद ये है कि भाई ये लोग देख रहे होते हैं,
ये लोग अपने सामने, अपनी आंखों के सामने नशा होते देख रहे होते हैं। ये सोचते हैं कि यार ये क्या ऐसी चीज़ हो रही है, नई चीज़ हो रही है। जाहिर सी बात है जब अपने अतराफ में वो ऐसा इन्वायरमेंट देखते हैं तो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मैंने कोशिश की कि मैं थोड़ा सा बच्चों से साइड पे हट के ये बात करूं, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, माइल होते हैं। उनके जहन में आता है कि ये कोई अनहोनी चीज़ है जो ये कर रहा है, और देखते देखते नशे को देखते देखते ही जो है वो नशे की तरफ लग जाते हैं। और ऐसा हमने देखा है क्योंकि टीनेजर्स का माइंड इतना स्ट्रांग नहीं होता। बहरहाल एक बड़ी बात मैं कोशिश करूँगा कि अगर हमारी खुशकिस्मती होगी, हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती का दिन होगा अगर यहाँ PHA के अहदेदारान हमारी कॉल पिक कर लेते हैं और बताते हैं कि भाई आप लोग अगर काम नहीं कर रहे तो क्या वजह है। CC 141 के हालात आपके सामने बयान कर रहे हैं। वक्त अभी मुख्तसर से ब्रेक का, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मैंने ये कोशिश की कि एक ऐसे प्रोग्राम में लोगों के उन मसाइल को डिस्कस किया जाए। सुबह से लेकर शाम तक हम टीवी चैनल्स पर ये तो ज़रूर सुनते हैं कि आज फलां साहब ने ये स्टेटमेंट दी कि मैंने इस जमात के खिलाफ ये कर देना है, मैंने इस जमात के खिलाफ वो कर देना है, हमने राइट्स नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा। लेकिन एक्चुअली अगर मसाइल पे आवाम की बात की जाए, जो एक्चुअल कंसर्न है, तो वो बड़े कम, अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें हैं कि बड़े कम ऐसे मीडिया चैनल्स होते हैं जो उन चीज़ों को कवर कर रहे होते हैं कि भाई एक्चुअली ग्राउंड पे क्या चल रहा होता है। तो ग्राउंड पे क्या चल रहा है, यही चीज़ प्रोग्राम में हम आपके सामने बयान करने की कोशिश करेंगे और आपको ये दिखाएंगे कि साहिबान जो इस वक्त लाखों रुपए की मरात ले रही हैं, साहिबान जिनकी लाखों रुपए तनख्वाहें हैं, साहिबान जो AC के दफातर से बाहर भी नहीं निकलते, अगर बामजबूरी उनको निकलना भी पड़े तो पहले वो एक बंदा बाहर भेजते हैं कि जाओ ज़रा चेक करके आओ कि बाहर मौसम कैसा है, बाहर के मौसम में हम सर्वाइव कर सकेंगे या नहीं। ये उस गरीब कौम की एलीट क्लास महकमों के सरबराहान के हालात हैं। हमारे साथ लोग खड़े हैं, इनकी तरफ बढ़ेंगे। कैसे हैं भाई आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अदनान। PHP, वासा, हमारी म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, हमारे दीगर महकमे कहाँ पे हैं सर इस वक्त? ये तो अपने दफ्तरों में अपने एसियों के मज़े ले रहे हैं। इनको वाम का कोई ख्याल नहीं। अगर ख्याल होता ये पार्क के जो मामला थे बिल्कुल ठीक होते। सो गए दफातर में? बिल्कुल जी, हम तो कंप्लेन कर कर के थक गए। आपके सामने ये हालात, पहले क्या हालात थे पार्क के जब आप आए थे पहले, तो अब यहाँ पे क्या हालात है। एक बैठने के लिए जगह भी नहीं है, बच्चे ख्वार हो रहे हैं आपके सामने। अच्छा, मैं चूँकि एक चीज़ कहता हूँ, एक चीज़ देखता भी हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता पार्क्स के हवाले से एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये वो जगह हैं जहाँ पर लोग मेंटली तौर पे सेटिस्फाई होते हैं, रिक्रिएशन होती है, वॉक करती हैं, ख़वातीन आके वॉक करती हैं। बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनको ख़त्म किया जा सकता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं, वो स्टमक का किसी को इशू है, डॉक्टर सजेस्ट करते हैं कि भाई खाने के बाद वॉक करें। घर कंजस्टेड हैं, पार्क्स की ये हालत है कि कहीं शराब और नोशी हो रही है, कहीं पे चरसें चल रही हैं, कहीं पे जो है वो नशई बैठे हुए हैं। ये इन्वायरमेंट अलार्मिंग सिचुएशन नहीं समझते आप? है ये बच्चों के लिए भी ख़तरनाक है। और देखें आप ये बात समझें कि जो पेशेंट वॉक करने के लिए आता है, वो पेशेंट अगर अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आता है, लेकिन वो बीमार होके जाएगा ये धूल मिट्टी की वजह से। ये सारे मामला है आपके सामने ही है सारा कुछ। ठीक है। अच्छा, ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि हालात ख़तरनाक सिचुएशन इस वक्त इख्तियार किए हुए हैं, किसी किस्म का कोई आप समझते हैं कि बेहतरी के लिए इकदाम नहीं उठाए जा रहे? बिल्कुल जी, ये इसमें कोई शक नहीं है, ना कोई दुराए बात है। ये इंतज़ामात बिल्कुल नाकिस है। हमारी हुकूमत बिल्कुल काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। जो इंतज़ामिया ज़िले की वो सोई हुई है। इंतज़ामिया तो बेचारी कह कह थक गई है। हमारी जो तवज्जो दिलाना अब जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा नो डाउट वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, उनको अप्रिशिएट करना बनता है। पॉलिटिकली मेरे उनसे लाख इख्तलाफ होंगे, पॉलिटिकली आप उनसे लाख इख्तलाफ कर सकते हैं, बट जो पॉजिटिव कर रहा है उसको क्रेडिट देना बनता है। और ऐसी रिफॉर्म्स आई हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स आए हैं जिन पर अगर मैं ये समझता हूँ कि दाद उनको ना दी जाए तो फिर नाइंसाफ़ी होगी, फिर हमें अपनी अखलाकियात के भी अगेंस्ट जा रही होंगे। जहाँ पर हमें ये लगता है कि भाई कोई लूप होल है, वहाँ पे हम तनकीद करते हैं कि इनको चीज़ों को ठीक करें। लेकिन एक चीज़, उन्हीं लूप होल में से एक बड़ा लूप होल ये है कि चीफ मिनिस्टर साहिबा को एवरीथिंग इज़ ओके की रिपोर्ट जा रही है। मैनचेस्टर आपका फुल स्पीड के साथ तरक्कियों की तरफ बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट जब उनको जाती है तो वो भी डेफिनेटली सेटिस्फाई होती हैं। अपने राइट हैंड, लेफ्ट हैंड जो आसपास बैठे लोग हैं जिन पे वो एतमाद करते हैं, अगर वो उनको बता रहे हैं कि सब कुछ ठीक है,
तो जाहिर सी बात है कि वो कहते हैं कि अगर ये मुझे कह रहा है ठीक है तो कुछ ठीक ही होगा, बेहतर ही होगी, चीज़ें ठीक ही होगी। लेकिन एक्चुअली अगर ग्राउंड पर आएँ तो हालात हमें टोटली डिफरेंट नज़र आते हैं, जो ये सवाल निशान खड़ा करते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहिबा आपके प्रोजेक्ट्स, आपके मेगा प्रोजेक्ट्स एक जगह पर उनका बेनिफिट लोगों को हो रहा है, लेकिन लोग इस वक्त ये चाह रहे हैं कि भाई एक अच्छा इन्वायरमेंट, बेहतर माहौल, एक अच्छे इन्वायरमेंट में हम रह सकें। अभी एक मेरी आंखों के सामने यहाँ पर एक वाक़या हुआ है जो शायद कैमरा नहीं कैप्चर कर सकता, और वो बच्चा भी गिरा है क्योंकि यहाँ पर मट्टी, ईंटें इतनी ज़्यादा पड़ी हुई हैं। उस बच्चे का पाँव यहाँ से अब जो है वो किसी चीज़ के साथ अटका है और गिरा है। वो बेचारे को चूँकि ईंटें पड़ी हुई थी तो उसके मुंह पे भी लग सकती थी। अब वो कैमरा अगर हम उधर रोटेट भी करें तो बच्चा वहाँ से उठकर भाग गया, उसको कवर करना जो है वो इस वक्त पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अभी अब हालात का, अच्छा भाई इस तरह के वाक़यात तो मामूल होते होंगे क्योंकि ये बच्चे हैं खेलते हुए, अगर यहाँ पर बच्चा गिरता है तो ये जो ईंटें इस वक्त नीचे पड़ी हुई हैं ये तो किसी न किसी के सर ही फट जाता होगा, किसी के मुंह इससे जो है वो फट सकता है। बिल्कुल ऐसे ही होता है, बच्चे खेलते हैं इधर चोट लग जाती है, बहुत सारे वाक़यात ऐसे होते हैं। ये तो देखना चाहिए ना, हम मोहल्ले में रहते हैं, बच्चों को अगर रोकें सख्ती से वो लड़ाई का सबब बनता है। दूसरे उनके वालिदैन कहते हैं हमारे बच्चों को क्यों रोकते हो। इस वजह से इंतज़ामिया को चाहिए कि इस मसले का हल करे जितनी जल्दी हो सके। हमारे मोहल्ले में बच्चे, बहुत सारे बच्चे बीमार हो जाते हैं ये धूल मिट्टी से जो यहाँ से उड़ रही है। मैं खुद दमे का मरीज़ हूँ, इधर ही रहता हूँ, और पहले तो सुबह उठकर नमाज़ पढ़ के इधर वॉक करने के लिए आ जाते थे, लेकिन अब नहीं आया जाता। सीधी सी बात है, मेरी वालदा भी इस मसले से दो चार है। बहुत सारे मसाइल हैं इस पार्क की वजह से। अगर यहाँ पर सैरो तफरी होगी तो माहौल अच्छा होगा, वरना यहाँ पर बीमारियाँ जन्म लेंगी। यहाँ पर बीमारियाँ जन्म लेंगी, इससे बीमारियाँ बढ़ेंगी, कम होने का नाम नहीं लेंगी। मैं आखिर पर, चूँकि मैं आगे भी कुछ भाई खड़े हैं, टाइम शॉर्ट है, मैं इनसे बात करने की जो है पूरी कोशिश करूँगा। कोई आपको महकमों की तो हमने बात कर ली है, कोई आपको अपने MP-MNA से भी उम्मीदें हैं? चूँकि एक बल्दियाती सेटअप तो है ही नहीं ना, अभी तो वो लेजिस्लेटर भी हैं और ऑल इन ऑल भी हैं, हल्के के तरक्याती काम भी उन्होंने देखने हैं। तो कोई उम्मीदें हैं आपको अपने MPs MNA से, साबका हो मौजूदा हो? कोई उम्मीद नहीं है। MNA MPA कोई इधर विज़िट नहीं करता, आकर कोई भी नहीं आता, किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं? कोई उम्मीद नहीं है। कैसे भाई आप ठीक हैं? क्या नाम है आपका? अब्दुल-रहमान। क्या काम करते हो? मैं ऑनलाइन वर्क करता हूँ। अच्छा, ऑनलाइन वर्क करते हो। ऑनलाइन वर्क के हवाले से, चूँकि अभी थोड़ा सा टॉपिक से थोड़ी सी हट के एक बात होगी, ऑनलाइन वर्क की तरफ मोस्टली जनरेशन जा रही है, तो क्या हुकूमत उस तरफ से एक सपोर्टिव रोल प्ले कर रही है कि इस चीज़ को मज़ीद बूस्ट किया जाए, कुछ ऐसे मौके पैदा किए जाएँ जिससे जो है वो ई-कॉमर्स के हवाले से जो है वो यूथ को एक बेनिफिट हासिल हो? जी करना चाहिए, क्योंकि जो आजकल काम चल रहा है वो ट्रेडिंग का ज़्यादा चल रहा है। इसके लिए हमें एक अच्छा नेट प्रोवाइड करना चाहिए, हमें एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए जिसकी वजह से यूथ जो आगे इसको वो क्या उस कहते हवाले से गवर्नमेंट भी काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव ले रही है। अच्छा भाई, बैक टू टॉपिक आएंगे। हालात सिचुएशन जो इस प्रोग्राम में हम डिस्कस कर रहे थे, महकमों से भी ये लोग ना उम्मीद हैं, कह रहे हैं कि भाई MNAs MPs भी हमारे सो चुके हैं। अवाम के पास लास्ट ऑप्शन क्या बचता है? आखिरी हल अवाम के पास क्या बचता है कि अब हमने चीज़ें ठीक करनी है, अब जो होना था हो चुका, अब हमने अवाम चीज़ों को बेहतर करने की तरफ जाना है। ऑप्शंस क्या हैं हमारे पास? ऑप्शन तो अभी कोई नज़र नहीं आ रही हमें कि कोई भी नहीं है? नहीं नज़र आ रही, क्योंकि यहाँ पे देखे ना पार्क के हालात, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, वो झूले लगे हैं, वो भी टूटे पड़े हैं, बच्चे कहाँ पे झूले लेने जाएं। यहाँ पे ये सड़कें, ये जो उसके फुटपाथ हैं, इन पे भी ईंटें टूटी हुई हैं, कोई वॉक भी नहीं कर सकता, ना कोई खेल, ईंटें पड़ी, गंदगी है, सब कुछ है, तो बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है। ठीक है, कोई सोल्यूशन नहीं है सर? भाई कह रहे हैं कोई हल नहीं है इन चीज़ों का। अस्सलाम वालेकुम जी। सर पहले तो अर्ज़ यह है कि हम मशकूर हैं मलक अदनान साहब के, जिन्होंने बार काबश की और इस पार्क को अपनी सही जगह पे लेके आए। हम DG साहब के पास बार गए। आप पार्क की सूरत हाल देख रहे हैं कि क्या हालत है, ना बच्चे यहाँ पे खेल सकते हैं, गंदगी कितनी है, आलूदगी कितनी है, कि बीमारी का कितना ज़्यादा ख़तरा है इस पर, लेकिन किसी के ऊपर कोई असर नहीं। अब आप आए हैं, बार आप भी देख रहे हैं कि हम आपको बुला रहे हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं। कोई फ़ायदा हो आला हकाम तक पता नहीं ये बात नहीं पहुंचती, या वो सोए हुए, क्या बात है। बड़ा परेशान हुआ, मुझे बताया गया कि 3 पार्क्स हैं CC में, और तीनों में हालत ये है कि वहाँ पे नशा तो अंधाधुंध हो भी रहा है और बिक भी रहा है। वो तो एक अलग डिबेट है, बहस है। हालत ये है कि बेहतर होने की बजाय और तबाही की तरफ चीज़ें जा रही हैं। सारा तबाही की तरफ जाएंगे। अगर हम इनसे कहते हैं कि इधर प्रोग्राम लगवाना है,
फिर तो ये पैसे मांग रहे हैं 20-20 हज़ार रुपया। मुझे पता लगा कि वो प्रोग्राम का उनको कोई ना भी बताए तो वो 8-10 लोग आ जाते हैं कि भाई हम है पार्क के रखवाले हम हैं। ऐसे ही हैं। अच्छा, अगर हम उनसे कहते हैं कि हम अपनी मदद आपके तहत ये काम करवा लेते हैं, आप प्रोग्राम के पैसे हमसे ना लें, ठीक है, इन पार्कों को हम अच्छा कर लेंगे, पर उनको नहीं समझ आ रही। वो कह रहे पैसे हमें दो, ठीक है, काम अपनी जेब से करवाओ। पैसे हमें दें, काम जाने आप जाने, ये PHA का नारा है जो मैंने आपको बताया है। कैसे हैं भाई आप, ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। नारा कैसा है ये? पैसे हमें दें, काम आप अपना खुद ही करो। 20,000 रुपया मांगते हैं पार्क एक इवेंट का जी। एक, अगर हम शादी ब्याह की तकरीबात की बात करें, हाँ जी। कितनी कोई इस इलाके में इस पार्क में इस सीज़न में हो चुकी होंगी तकरीबन, और अभी हो रही हैं? दर्जनों के हिसाब से हो गई होगी। दर्जनों के हिसाब से, रेवेन्यू भी लाखों के हिसाब से किया होगा। वो अगर इस पार्क में लग जाते 20%, जी, नॉट 50, 80, 20% भी लगा देते तो ठीक हो सकती थी, नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती थी। 10% भी लगा देते हो जाती। जितनी शादियाँ हुई हैं, जितने पैसे इन्होंने इकट्ठे किए हैं, लेकिन पार्क का हाल देख ले, आपके सामने है। तो बच्चे जो देख ले खेल रहे हैं, सारा पार्क का बहुत बुरा हाल है। ये ऐसे 2-3 पार्क और भी हैं। मुझे पता है 3 है, तीनों की सेम कंडीशन यही सूरत हाल है। जी, सेम कंडीशन है तीनों की। कैसे हैं सर आपके? अल्लाह का शुक्र। क्या नाम है? अली मोहम्मद। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं जी। 3 बच्चे। ये पिछले दिनों ये मेरे अगर कैमरामैन दिखा सके तो इधर मेरे बच्चे को ना चोट लगी इधर पार्क में ही। हाँ जी, अच्छा, इधर इसी में। वही अभी मैं उसी हादसे को डिस्कस कर रहा था कि वो बच्चा खेलते हुए यहाँ से गिरा और ईंटें इतनी ज्यादा पड़ी, हज़ारों की तादाद में नीचे पड़ी हुई जी हैं, जी, तो ये सब पिछले हफ्ते की अब तो आराम आ चुका है। अच्छा, अभी ये पिछले दिनों इसके सर पे ना बहुत गहरी चोट लगी थी। सर पे गहरी जी चोट, हाँ। अभी मासूम बच्चा है। आज भी मासूम बच्चा है ये। अभी अब अगर वो आपको विजिट करवाएं तो ये देखें ये कैसे ये टूट फूट का सब शिकार है। वो हादसे का सबब वो बन सकता है, वो जो पींगे लगाई हुई हैं उन्होंने, वो सारी वो जो झूले लगे हुए हैं वो आप समझते हैं कि वो हादसे का शिकार बन सकते हैं, और ये भी एक जानी बड़ा नुकसान हो सकता है इससे बच्चों का। मसला ये है, जानी नुकसान होने के बाद महकमों को ये याद आता है कि ओहो बड़ा मसला था, इसको हल करने की ज़रूरत थी, इस पे तो तरजीही बुनियादों पे एक्शन लेने की ज़रूरत थी। लेकिन वो आपके तरजीही बुनियादों वाले एक्शंस उस वक्त कहाँ होते हैं जब लोग मर रहे होते हैं। वो अभी भाई कह रहे हैं कि भाई मासूम बच्चा था, वो पार्क में खेलते खेलते गिरा है और सर में चोट लगी है उसके, और लगनी बनती भी है क्योंकि जो ईंटें हैं, हज़ारों की तादाद में ईंटें यहाँ पर पड़ी हुई हैं। अगर वो मामूली से चल भी रहा है, उसका पाँव कहीं पर जो है वो लगना है, उसके बाद ज़रूरी तौर पर उस बच्चे ने जो है वो खेलते हुए गिरना ही है। अरे खुदा इन चीज़ों को समझा जाए, चीज़ें ठीक करने की कोशिश की जाए। वक्त मुख्तसर से ब्रेक का ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हमने चूँकि इन चीज़ों को बड़े डिटेल से हमने डिस्कस किया कि हालात क्या है, एक एक जगह एक एक सूरत हाल हमने आपके सामने बयान की कि पार्क्स की बात हो, वो आसपास जो है वो डेवलपमेंट्स की बात हो तो क्या सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू था हमने आपके सामने रखा। हमारे साथ इस वक्त फॉर्मर चेयरमैन मौजूद हैं CC 141 मलिक अदनान साहब। इनसे मैं बात करूँगा और मैं ये चीज़ें जानने की कोशिश करूँगा कि हालात सूरत हाल बेहतर क्यों नहीं हो पा रहे, जिन चीज़ों को ठीक होना था वो क्यों नहीं हो पा रही। एक ऐसी जगह हालात सूरत हाल पहुँच चुके हैं जहाँ पर नशा हो गया, शराब नोशी हो गया, वो इस वक्त अरूज पर पहुँची हुई है। और फिर ये चीज़ जनरेशन के लिए, बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन पैदा करती है। मलिक साहब क्या हालात है इस वक्त? मैंने चूँकि अभी आगाज़ में एक बात कही है कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है, तो ठीक ना किया गया तो मसाइल और बिगड़ेंगे। क्या कोऑर्डिनेशन हुई? चूँकि इलाका में मैं मोस्टली लोगों से जब मैंने बात की तो उन्होंने आपका रेफरेंस दिया, आपका उन्होंने बताया कि इलाके के हवाले से जो है वो बेहतरी को, आवाज़ उठाने को, महकमों तक जाने को अदनान साहब होती हैं, ये जाते हैं, देखते हैं। क्या आपकी कोई बातचीत हुई, क्या कोई कोऑर्डिनेशन? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले सिटी 41 का मशकूर हूँ कि आप हमारी आवाज़ पे लबैक करते हैं, आप तशरीफ़ लाते हैं। जबकि जिस तरह हम महकमों को कॉल कर रहे हैं, बार बार उनको आगाह कर रहे हैं, मुतअद्दिद बार दफ्तरों के मैंने चक्कर लगाए, यहाँ तक कि मैंने DC फैसलाबाद के भी ये नोटिस में बात ली। इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि फ़ोटो चलती है, अदारे टस से मस नहीं हैं। जब इनसे पूछ रहे हैं तो बात एक होती है कि जी हमारे पास अमला नहीं है।
अगर इनके पास अमला नहीं है, मैं मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहबा को यहाँ मुखातिब करना चाह रहा हूँ कि अगर इनके पास अमला नहीं है खुदारा, तो इनको मैंने कहा कि फिर दफ्तरों को ताले लगा दें। आप क्यों फिर गवर्नमेंट की सर्विसेज भी ले रहे हैं, आप एसी चला के बैठ रहे हैं, आप किस चीज़ की तनख्वाहें ले रहे हैं। अब पार्कों की जो सूरत हाल पुरसान जो बनी हुई है, अब ये देखें, ये सेहत के लिए हैं, ये तो वबा बन चुकी है। इतनी डस्ट के लोग यहाँ पे सांस का मरीज़ बन रहे हैं, कहाँ पे हम जाएं। ये सेहत सहूलत होने के बावजूद जो है वो फिर भी हम इस चीज़ से मायूस भी हैं, इस चीज़ से हम बिल्कुल फ़ायदा भी नहीं उठा रहे, बल्कि इस चीज़ जो हमारी सेहत के काम आनी थी वो हमारे लिए वो बीमारियों के काम आ रही है। और हर अदारे का मैंने मतलब DG PHA, डायरेक्टर PHA और अदर्स मैटर पे जाके मैंने हर फोरम पे जो है इनको थोड़ा सा कहा है, इनको हलाया जलाया है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये एक ही बात पे मज़ीद हैं कि अमला नहीं है, हमारे पास बजट नहीं है। फिर बजट कहाँ पे है? देखें, गवर्नमेंट पंजाब की तरफ से जो इनको बजट दिए गए हैं, इनको फैसिलिटेट किया गया है, हर लिहाज से ये लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, तो फिर चीज़ों को आप समझते हैं ठीक करने की कोशिश है। अच्छा, ये एक बड़ा मसला है कि जब भी इंगेज किया जाता है तो वो ये कहते हैं कि भाई चीज़ें हो रही हैं, होनी चाहिए और इनको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा कि ज़हीर साहब हैं डायरेक्टर PHA, उनको इंगेज करके बात करने की कोशिश करें और उनसे ये चीज़ जानें कि इस वक्त जो है वो बेहतरी हो, डेवलपमेंट्स की तरफ जाया जाए, तो कहाँ तक बात जो है वो पहुँच सकती है। अस्सलाम वालेकुम, ज़हीर साहब बात कर रहे हैं। ज़हीर साहब, सिटी 41 से मैं बात कर रहा हूँ, कायम एहतशाम। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के दौरान ही आपको कॉल की गई है। इस वक्त हम प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग कर रहे थे ग़ुलाम मोहम्मदाबाद में। पार्स की सिचुएशन ये है कि यहाँ पर मंशियात बिक रही हैं, नशा हो रहा है, हर तरफ तबाही नज़र हमें पार्क्स में आती है। तो ये क्या वजह है कि ये मामलात ख़राबी की तरफ ही जा रही हैं? पार्क का नाम बताएंगे आप? ये रिजविया पार्क में इस वक्त हम मौजूद हैं। रिजविया पार्क ग़ुलाम मोहम्मदाबाद जालिया वाला जिसको बोलते हैं? जी 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 जी, उसी को। जी बेहतर होगा, इसकी करवा देते हैं जी, इसके है आपका टारगेट के हिसाब से लेना। अच्छा, करवा तो आप देते हैं, लेकिन आप ये बता सकते हैं कि वजह क्या है? क्योंकि सिर्फ यहाँ पर नहीं बल्कि अतराफ़ में भी यही सूरत हाल है जो पार्क हैं, क्योंकि इस पूरी CC को आज हमने विज़िट किया है। स्टाफ की शॉर्टेज है, पहले यहाँ पे 250 स्टाफ है इस टाउन के अंदर। अच्छा, यहाँ पे 100 बंदा काम कर रहा है पूरे टाउन के अंदर ना, सारे मिला के। ठीक है, पहले 200 मिलती सिर्फ माली है। ठीक है। हाँ जी, स्टाफ की शॉर्टेज है मेन इशू है। अच्छा, स्टाफ की शॉर्टेज की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। जी हुजूर है। ठीक है। अच्छा, आप कोशिश करें कि ये इनका जो है वो लाजमी आप करवा दें, ख़ास तौर पर यहाँ पे जो 3 पार्क है, क्योंकि इनके हालात बहुत ज़्यादा ही अबतर हुए हैं। मैंने आपको बताया कि हमारा प्रोग्राम है इस हफ्ते के अंदर, वोट का टाइम बना हुआ है इनके साथ। ठीक है, हमने स्टाफ लगा के इनको बेहतरीन करके सफाई और घास लगा के देना है इस हफ्ते में। ठीक है, ठीक है ज़हीर साहब, ठीक है। अच्छा, ये ज़रा आप चीज़ देखिएगा कि एक बड़ा अहम चीज़ जो अभी डायरेक्टर के से जब मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि PHA के पास इस वक्त जो है वो अमले की शॉर्टेज है और अमले की शॉर्टेज की वजह से ही ये जो है वो मसाइल बढ़ रही हैं। तो इस हवाले से ज़ाहिर सी बात है, जब एक पूरा एक डिपार्टमेंट एक वर्क कर रहा है तो फिर ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि उसको वो चीज़ें प्रोवाइड करें ताकि जो है वो बेहतरी आ सके। अभी डायरेक्टर PHA के भी हालात आपने सुने। बताने का मकसद ये है कि हर जगह पे इस वक्त जो मंशियात है उसका इस्तेमाल, बिकना, वो खुलेआम हो रहा है। यूथ इस चीज़ से बहुत डिस्टर्ब हो रही है। जी सर जी, मैं ये समझता हूँ कि देखें, अभी आपने उनसे बात की है तो जो लोग पेड हैं, तनख्वाहें मराद ले रहे हैं, तो वो अगर बेबसी का ये मंज़र पेश करेंगे, वो अगर ये ज़िम्मेदारी नहीं लेंगे तो किसने ये ज़िम्मेदारी लेनी है? ठीक हो गया। अब मैं जो परसों शहबाज शरीफ पार्क के अंदर हमारे हाजी अकरम अंसारी साहब साबिक MNA और हमारे मौजूदा डिवीज़नल सदर हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ मिलकर एक कोशिश कर रहे हैं, काविश कर रहे हैं। जितना हम उनको कहते हैं वो हमारे साथ शाना बशाना चल के काम करवा रहे हैं। अभी पिछले दिनों में शहबाज शरीफ पार्क में टीम लगी थी, लेकिन मसला ये है कि जब ना ये सिक्योरिटी है इनके पास, ना इनके पास कोई अमला मौजूद है, और जब अमला या सिक्योरिटी नहीं होगी तो फिर ये मसाइल ही बड़े हैं। बात है कि जब आप उनको मंशियात भी हो गई, फिर ये सारी चीज़ें बढ़ेंगे। जब आप उनको मसाइल
एक बुनियादी महकमे को है, डिपार्टमेंट को है, आप उनको ख़त्म करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, डेफिनेटली जो है वो चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। उम्मीद यही की जा सकती है कि महकमा इस चीज़ पर ज़रूर गौर करेगा, मामलात को बेहतर करने की कोशिश ज़रूर की जाएगी। आज के प्रोग्राम के साथ कायम अच्छा हमारी पूरी टीम का अगले प्रोग्राम तक अल्लाह के बाद।